हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर टॉप 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। इन्हें क्वेश्चन आंसर यानी एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। SMAP सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती है, इसे किसने लॉन्च किया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी CNES, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी UK स्पेस एजेंसी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए नासा। SMAP इसका फुल फॉर्म है सॉयल मॉइस्चर एक्टिव पैसिव सैटेलाइट, जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी मापने और निरीक्षण का कार्य करती है। इसे 31 जनवरी 2015 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। नाट्य शास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए श्री वेद व्यास, ऑप्शन बी भरत मुनि, ऑप्शन सी श्री तुलसीदास, ऑप्शन डी कश्यप मुनि। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी भरत मुनि। नाट्य शास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर भरत मुनि द्वारा लिखी गई थी। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की श्री वेद व्यास की, तो श्री वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की तुलसीदास की, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। इन्होंने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर जोए फरमान, ऑप्शन बी जेम्स लवलॉक, ऑप्शन सी प्रोफेसर GMB डॉब्सन, ऑप्शन डी डॉक्टर F शेरवुड रोलैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोफेसर GMB डॉब्सन। प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया था। कुछ फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणों से चर्म कैंसर होता है। ओजोन परत की मोटाई को डॉब्सन इकाई में मापते हैं। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1969 में, ऑप्शन बी 1957 में, ऑप्शन सी 1945 में, ऑप्शन डी 1958 में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी 1958 में। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट 1958 में पारित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल कौन सी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इंटरनेट टेलीफोन, ऑप्शन बी ई टेलीफोन, ऑप्शन सी चैटिंग, ऑप्शन डी ई कॉलिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेट टेलीफोन। इंटरनेट टेलीफोन इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेट द्वारा विश्व की किसी प्रकार की जानकारी बहुत सरल और सुलभ हो गई है। इंटरनेट टेलीफोन कम कीमत पर अधिक बात करवाता है। आज का वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को देखने के साथ साथ कॉपी में नोट्स भी बनाते चलें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के दबाव के बराबर होता है, उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए गलनांक, ऑप्शन बी हिमांक बिंदु, ऑप्शन सी क्वथनांक, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन बिंदु। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है।
तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमांक बिंदु। जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के दबाव के बराबर होता है उसे हिमांक बिंदु कहा जाता है। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कमी के कारण रोग, ऑप्शन बी संक्रामक रोग, ऑप्शन सी आनुवांशिक रोग, ऑप्शन डी व्यवसाय संबंधी रोग। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, आनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग का उदाहरण है। हीमोफीलिया रोगी को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। महिलाओं में हीमोफीलिया तब होता है जब दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। आपको ये भी बातें याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव कौन बन गया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डेविड गागरिन, ऑप्शन बी यूरी मलेनचेंको, ऑप्शन सी डेविड मलेनचेंको, ऑप्शन डी यूरी गागरिन। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरी गागरिन। अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन अंतरिक्ष में प्रवेश करने तथा पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जॉन कंपनी, ऑप्शन बी विलियम कंपनी, ऑप्शन सी लॉर्ड कंपनी, ऑप्शन डी लॉरेंस कंपनी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉन कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी नाम से भी जाना जाता था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को की गई थी। उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। आपको ये भी फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुखदेव, ऑप्शन डी नाना साहब। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो देखते हैं इसमें। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद ये थे, ऑप्शन बी भगत सिंह ये भी थे, ऑप्शन सी सुखदेव ये भी थे। तो पूछा गया कौन नहीं थे, तो आपको कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, नाना साहब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 है। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अपघटन डिकम्पोजिशन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया कि रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं अपघटन ये है, ऑक्सीकरण ए भी है, ऑप्शन सी हाइड्रोलिसिस ए भी है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा जो नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण एक भौतिक प्रतिक्रिया है। भौतिक प्रतिक्रिया का पुनः चक्रण होता है। वह पूर्ण अपने मूल रूप में लौट सकता है जैसे बर्फ, और रासायनिक क्रिया का पुनः चक्रण नहीं होता है जैसे कागज़ का जलना। आपको ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 है। IPC का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इंटरनेशनल पेमेंट कोड, ऑप्शन बी इंडियन पब्लिक कोड, ऑप्शन सी इंडियन पोस्टल कोड, ऑप्शन डी इंडियन पैनल कोड। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड प्रणाली 1859 ईस्वी में लागू हुई थी।
इंडियन पैनल कोड प्रणाली लॉर्ड कैनिंग ने शुरू की थी? भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय दंड संहिता दोनों के सहयोग से दंड विधान का संचालन होता है। आपको ये भी बातें याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। लोहे की जंग कैसी प्रक्रिया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए रासायनिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी भौतिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती रिवर्सिबल प्रक्रिया, ऑप्शन डी मिश्रण। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए रासायनिक प्रक्रिया। लोहे की जंग रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। भारत का राष्ट्रीय आदर्श बाग क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी सत्यमेव जयते, ऑप्शन सी जय जवान जय किसान, ऑप्शन डी जय हिंद। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श बाग सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते मुंडोको उपनिषद से लिया गया है। इसमें 108 उपनिषद हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की जय जवान जय किसान की, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान में जय विज्ञान शब्द अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ दिया था। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की, तो जय हिंद का नारा नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आपको ये भी फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जोसेफ ए वाकर, ऑप्शन बी विलियम एच दाना, ऑप्शन सी स्कॉट जोसेफ कैली, ऑप्शन डी विलियम जे नाइट। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी स्कॉट जोसेफ कैली। अंतरिक्ष यात्री स्कॉट जोसेफ कैली लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और सुरक्षित पृथ्वी पर आए। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात की जाए तो राकेश शर्मा है। भारतीय मूल की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स नासा के द्वारा भेजे जाने वाले महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। 1 फरवरी 2003 ईस्वी को कल्पना चावला की मृत्यु कोलंबिया अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुई थी। इस यान में कुल 7 लोग सवार थे। आपको ये भी फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी कोणार्क, ऑप्शन सी महाबलीपुरम, ऑप्शन डी सारनाथ। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए सांची। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप सांची में है। सांची का स्तूप भारत का सबसे ऊंचा स्तूप है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की कोणार्क की, तो कोणार्क में सूर्य मंदिर है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की महाबलीपुरम में रथ मंदिर है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की, तो सारनाथ में प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 17। मूलभूत अधिकारों को संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 1 से 10 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112 से 135 में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 में। मूलभूत अधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल किया गया है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की अनुच्छेद 36 से 51 में, तो अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी लाल। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी हरा। सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग हरा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। PCB का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी पंजाब कमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ऑप्शन डी पब्लिक कैरियर ब्यूरो। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी लिफ्ट, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टर, ऑप्शन डी वेक्टर। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी वेक्टर। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। कुछ कीड़े हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। बायोतकनीकी द्वारा रोगों का निदान किया जाता है। बायोडीजल का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। आपको ये भी बातें याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट वेस्ट किसका होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सब्जी के छिलके का, ऑप्शन बी प्लास्टिक बैग का, ऑप्शन सी धातु का, ऑप्शन डी गिलास का। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए सब्जी के छिलके का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितने फुट ऊपर होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 27,000 फुट, ऑप्शन बी 29,000 फुट, ऑप्शन सी 24,000 फुट, ऑप्शन डी 26,000 फुट। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी 24,000 फुट। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग 24,000 फुट ऊपर होती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो सबसे ऊंची चोटी है। आपको ये भी बातें याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण कहाँ हुआ था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी जर्मनी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी सोवियत संघ में। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय परीक्षण सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने प्रथम सफल अंतरिक्षयान स्पुतनिक फर्स्ट छोड़ा गया था। स्कोर 1958 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था, जो पहला संचार उपग्रह था। इंटेलसेट व्यावसायिक उपयोग का पहला संचार उपग्रह है, जो 1965 में छोड़ा गया था। वीनस 3 प्रथम उपग्रह, जो कि शुक्र ग्रह पर 1965 में उतारा गया था। आपको ये भी फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन कब किया गया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1942। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी 1942 में। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन 1942 में किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी का प्रेरक एवं संगठनकर्ता रासबिहारी बोस थे। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी के सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस थे। आपको ये भी फैक्ट याद रखने हैं। चलिए आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत
किस नियम पर आधारित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फैराडे का नियम, ऑप्शन बी हुक का नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का नियम, ऑप्शन डी आइंस्टीन का सिद्धांत। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए फैराडे का नियम। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत फैराडे का नियम पर आधारित है। दोस्तों ये थे टॉप 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। दोस्तों अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।